कराची में न्यू चाली आरके स्क्वायर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। झुलसकर एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। 25 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजीद अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। आग बुझाने के अमल में 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड और 2 स्नॉर्कल्स ने हिस्सा लिया। मुमलिकत आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नज़रसानी के लिए पार्लियामेंट वापस भेज दिया। सदर ने लिखा, बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल कलरेबल लेजिस्लेशन होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दुरुस्ती जांच पड़ताल के लिए बिल दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्वीट। लिखा, सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नजर से देखा। उन्होंने अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट वापस भेजकर साबित कर दिया वो मुल्क के सदर नहीं, PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं। आरिफ अलवी के मुताबिक बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। वो 3.5 साल तक ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाब के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। रकम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दी गई। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद रकम अदा की जाएगी। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम पर काम शुरू हो गया। सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डेट तजवीज़ का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास होगा। तरमीम से इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत होगा और कोई मदाखलत नहीं कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदा मंगल को पार्लिमानी उमूर के हवाले किए जाने का इम्कान। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत के इख्तियारात में कमी अहमकाना कानून साजी है। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश की ताबे न करें। आप सांस लें, सोचें और अपनी सियासत में तरमीम करें। जल्दी में की गई तरामीम कोई नहीं मानेगा। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। कलादम TTP के लिए नर्म गोशा दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह करार। इजलास के एलामिये में कहा गया, कलादम TTP के दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया, जिसके बायस अमन व अमान मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील 2 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा गया, बढ़ती नफरत और माशरे में तकसीम से कौमी सलामती मुतासर होती है। अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ISI को BNA के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, हसास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के जरिए BNA के सरबराह को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। गिरफ्तारी से बलूचिस्तान अस्करियत पसंदी को कुचलने में मदद मिलेगी। अमन के नए दौर का आगाज होगा। वफाकी हुकूमत और नून लीग का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा।
कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल किया, अक्सरियती फैसले पर अकलियती राय मुसल्लत कर दी, चीफ जस्टिस फिल फौर मुस्ताफी हो जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं चीफ जस्टिस की साख मुतासर हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने चारों जजेस से इत्तेफाक करके पिटीशन को डिसमिस किया। जो पिटीशन डिसमिस हो चुकी उस पर 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया? अदालती कार्रवाई को दीगर जज न माने तो आवाम कैसे मान ले? आईनी बहरान का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो फैसले पर कौन एतमाद करेगा? तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस के इस्तीफे का हुकूमती मुतालबा फजूल करार दे दिया। इमरान खान कहते हैं बगावत के बेहुदा इल्जामात पर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। हुकूमत अदालती फैसला नहीं मान रही तो क्या पैगाम जाएगा? ये जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। जब हुकूमत ही अदालती हुक्म को पसे पुश डाले तो सरमायाकारों को क्या एतमाद होगा? ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में होते हैं। किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत की इज्जत व वक़ार को मजरू होने ना दिया जाए। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का एलामिया जारी, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। पीपी कोर कमेटी का सियासी डायलॉग के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला, अदालतों के मुतज़ाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा।